हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे लास्ट पार्ट हमारा पैरामीटर एंड एरिया वाले चैप्टर का, जिसके 2-3 ही क्वेश्चंस रह गए थे। वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे हो, स्क्रीन पर आ रहा है कि लव एंड कुश वर पेंटिंग अ वॉल। लव पेंटेड द डायमंड शेप्ड पोर्शन, कुश पेंटेड द रेस्ट। व्हाट एरिया डिड ईच पेंट? ठीक है, इसने बताया कि लव ने जो है कौन सा एरिया पेंट किया है। डायमंड शेप्ड पोर्शन जो है वो लव ने पेंट किया है, यानी कि ये वाला लव ने पेंट किया है। ठीक है, ये वाला पूरा। और कुछ ने कौन सा पेंट किया है? ये वाला पेंट किया है कुछ ने, जो बचा हुआ है ना। तो वो पूछ रहा है कि एरिया बताओ कि दोनों ने कितना पोर्शन पेंट किया है ना। तो हमें एरिया बताना है। अब एरिया कैसे बताएंगे हम? एरिया हम ऐसे बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम हमें ये वाला गिवन है और हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है सारे ये 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे को 4 रेक्टेंगल्स में बटा हुआ क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, एरिया जो है ये 4 रेक्टेंगल्स में बटा हुआ है। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे कि ये जो है ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है। तो क्या ये वाला जो एक रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया होगा वो उसका आधा अगर मैंने कर दिया तो वो एक पोर्शन उसमें बाहर वाले का होगा और एक अंदर वाले का रहा होगा, है ना। सीधी सी बात है। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको डायग्राम अच्छा बनाना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी होता है। एल कितना है 4 है और बी कितना है 1.2 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.8 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है हमारा ये पहले वाले इसका एक हमारे का एरिया है। अगर मैं इसका आधा कर दूं बाय 2 तो ये हमारा 2.4 मीटर जो हो रहा है ना, ये किसका है? ये 2.4 ही इस ट्रायंगल का होगा और 2.4 ही इस वाले ट्रायंगल का होगा, बिकॉज दे हैव सेम ब्रेड्थ एंड लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल का भी, इस वाले भी ट्रायंगल का वही होगा, इस वाले भी ट्रायंगल का वही होगा, क्योंकि ये जो है इक्वली पार्टीशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो आपका अब देखो हमने कितने का निकाल लिया, हमने इस वाले पोर्शन का निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे कितने का चाहिए? 1 2 3, मुझे तो 4 का चाहिए। तो मुझे 4 का चाहिए अगर, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 16 की 6 क्या लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9.6 मीटर जो होगा वो डायमंड वाले का होगा, यानी कि लव्स पेंटेड वॉल। ठीक है, ये होगा 9.6। और एज वेल एज सेम जो होगा, क्योंकि ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, ये वाला भी और ये वाला भी, तो कुछ पेंटेड वॉल क्या आएगी हमारी 9.6 मीटर, जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपको क्या बताना था? केवल एक एरिया बताना था कि दोनों ने कितना कितना एरिया जो है अपनी तरफ से पेंट किया है ना। तो आपको किस तरीके से बताना था? हमें केवल एक चीज ये सोचनी थी कि दोनों ने बिल्कुल सेम, देखो क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखोगे ये रेक्टेंगल जो बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे 4 रेक्टेंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों सेम एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और प्लस इसकी ब्रेड्थ और इसकी लेंथ, देखो ये वाली लेंथ भी सेम रही होगी, क्योंकि ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर ही आएगा। ये वाली ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 रहेगा। तो मतलब कि ये दोनों कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल रहे होंगे, तभी ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको आधा करके और ट्रायंगल और इसमें अलग अलग बांट दिया, और उसके बाद ट्रायंगल वाला जो ये वाला जो पोर्शन था, क्योंकि मुझे पता था ये डायमंड वाला पोर्शन है, मैंने इसको 4 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 4 बन रहे थे। तो हमारा कुछ लव वाला आ गया। लव ने कौन सी वॉल पेंट करी है 9.6 मीटर, और जो बाहर वाला बचा टोटल जो आता हमारा, देखो 4 और 4 कितना हो गया 8, और 1.5 और 1.5 कितना, मतलब 1.2 और 1.2 कितना हो गया 2.4 हो गया। ठीक है, 2.4 इंटू 4 और 4 कितना हो गया 8। ठीक है, पूरे अगर इसका निकालेंगे हम तो हमारा कितना आएगा 8 4 सा 8 4 हो गया 32, 8 2 से 16 17 18 19, तो ये 19.2 हो गया। सही है, 19.2 हो गया। अगर मैं इसका भी आधा करूंगी ना तो भी मुझे सेम ही मिलने वाला है। देखो 2 9 से 18 और 2 6 12, मिल रहा है नहीं मिल रहा है सेम, क्योंकि यहाँ पर सेम ही चीज होने वाली है ना। अगर आप आधा भी करोगे तो भी आपको सेम चीज मिलेगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ईच पेंटेड 9.6 मीटर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हाँ स्क्वायर मीटर लिखना, मीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि
या तो मीटर स्क्वायर लिखो या फिर स्क्वायर मीटर लिखो, ठीक है, ये चीज लिखनी थी आपको। तो ये आपको हो जाएगा आंसर। इसके अंदर आपको इस तरीके से दिमाग लगाना होता है, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके का दिमाग लगेगा, इसी तरीके के आपको लॉजिक्स लगाने होंगे, और इस तरीके से हो सकता है तो आप चेक भी कर सकते हो टोटल का क्या आएगा, ठीक है। बिकॉज हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगा लिया तो हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच गए, वरना हमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कृष्ण एंड राजू हैड अ जर्नी फील्ड शोन इन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेसिकली ये है एक वाद विवाद के ऊपर, कि वही होता है ना, हमें जब कोई भी चीज विरासत में मिल जाती है तो उसको लेकर के फिर लड़ाई होती है। जब कोई चीज पुश्तैनी होती है ना तो उसको लेकर के लड़ाई होती है कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये इतना मेरा है, ये इतना मेरा है। अगर कोई इंसान डायरेक्टली नहीं कह रहा कि ये मेरी है, इसका मतलब है वो तुमसे क्या कहेगा कि इसमें इतना मेरा है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीज हड़प सके। तो वही वाली बात यहाँ पर हो रही है कि कृष्ण और राजू दो भाई हैं इस तरीके से, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, राजू सजेस्टेड दैट दे डिवाइड देयर फील्ड शोन इन। राजू ने क्या सजेस्ट किया कि हम इस तरीके से अपने फील्ड को डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन दोनों के पास बराबर बराबर है, ठीक है। अब कितना किसके पास है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वो दोनों इस तरीके से अपना फील्ड डिवाइड करेंगे। राजू ने ये चीज एक तरीके से प्रपोज की है, या फिर एक तरीके से उस चीज को कहा है कि मैं इस तरीके से अपना खेत डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसके अंदर, लेकिन अब कृष तो पीछे नहीं रहेगा, वो भी तो कुछ ना कुछ बोलने ही वाला है। तो राजू ने जो चीज सजेस्ट करी है उसके विरोध में कृष भी कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ताकि कृष अगर जो भी चीज बोलने वाला है उस चीज से पहले हमें ये पता हो कि इसका एरिया क्या था, और इसने ये वाली बात जो कही है वो सही भी कही है या ये गलत कर रहा है, और जो है ये अपना प्रॉपर्टी मारने वाला है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज करने से पहले एक बार ना एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखो, ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ये 15 मीटर्स है, ठीक है, और 45 मीटर्स है, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जितनी होगी ये 45 है। अब जो मैंने आपको क्या बताया था, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ये होगी वही ये होगी, जो ये होगी वही ये होगी, ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर ये पहली जो है ये 15 की है और ये 45 की है। अगर ये 15 की है तो ये वाली 45 की होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर टोटल जो वो रहने वाली है लेंथ, वो तो सिमिलर रहने वाली है, इसकी भी और इसकी भी। तो अगर ये 15 की, ये 15 की है, तो फिर ये 45, ये भी 45 की हो जाएगी, है कि नहीं। अब ये मुझे 30 मीटर की दे रखी है, तो सीधी सी बात है ये भी 30 मीटर की ही होगी, है कि नहीं, सही है। अब इसमें क्या हो रखा है कि ये वाली जो भुजा दे रखी है मुझे, ये 15 मीटर की दे रखी है, सही। अगर सपोज करो कि ये जो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक क्या काम करनी है आपको, यहाँ पर बात ये आती है कि अगर ये 15 है तो ये वाली यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो ये होगी ये भी 15 ही होगी, ठीक है। और ये बची हुई बाकी की जो है, क्योंकि ये 30 है टोटल, 15 की ऊपर वाली है तो 15 की नीचे वाली रही होगी, सही है, ठीक है। ये 15 की है। अब देखो वही वाली चीज जो मैंने आपको बताई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर 15 की है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 15 की होगी, सीधी सी बात है। ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, भले डायग्राम में ना दिख रहा हो लेकिन होती ये ऐसे ही है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही बन जाता है, लेकिन इस चीज से आपको आइडिया बहुत अच्छा लगेगा कि कौन सी चीज कितनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हुए होते ना तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, सही है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बता रखा है, ये 30 की है और ये टोटल कितनी है 45। तो अगर ये वाला रेक्टेंगल बनता तो ये 30 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 15 होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाली भी 15 है तो ये वाली भी 15 हो जाएगी, समझ गए। इस तरीके से आपको इस चीज का क्लैरिफिकेशन करना था। अब पहले तो मैंने ये चीज कर ली, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक एरिया, ठीक। ये वाला जितना पोर्शन है ये है कृष के अधीन, और ये वाला जो है ये है राजू का, ठीक। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर एरिया, ठीक है। एरिया में कैसे निकालूंगी, एरिया निकलेगा इसमें दो टर्म्स में, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो है इस वाली ये वाली जो ग्राफ है ना हमारे पास, ये वाला, ये इस जगह का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, तो मैंने आपको दो यहाँ पर वो दे दिए हैं ऑप्शंस कि यहाँ पर अब पता है क्या हो रहा है, एक मैजिक, ये देखो, ये ऊपर वाला तो बन रहा है स्क्वायर, इसकी ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है अपने आप में। और ये क्या बन रहा है अपने आप में, ये बन रहा है एक रेक्टेंगल जिसकी 15 मीटर तो है ब्रेड्थ, और यहाँ पे 45 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला स्क्वायर मिलकर कृष का जो है हमारा बन रहा है फील्ड, ठीक है, जो उसके पास है। राजू ने जो सजेस्ट किया है उसके हिसाब से कृष का फील्ड क्या है, ये है। तो हम निकालेंगे कृष फील्ड, ठीक है, कृष फील्ड एरिया, ठीक है। तो क्या आएगा, एक तो उसमें रेक्टेंगल मुझे मिल गया,
ये वाला रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। और रेक्टेंगल का क्या हो जाता है, L इंटू बी। अब देखो स्क्वायर साइड वाला, साइड कितनी है इस वाले स्क्वायर की, 15 है, तो यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर वाले का तो। और रेक्टेंगल वाले का क्या हो जाएगा, 45 इंटू 15, सही है, यही हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया आपके लिए, वरना आप ये देखते कि अरे ये तो पता नहीं कैसे होगा। अरे पहले कोशिश तो करनी होती है, डायग्राम देखते के साथ ही हमें पहले ये चीज देखनी होती है कहाँ से कहाँ तक कितने मीटर की जो है हमारी दीवार है, ठीक है। उस चीज के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत जल्दी अप्रोच मिल जाती है क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। वरना जिन बच्चों के पास अप्रोच ही नहीं होती वो बच्चे फिर यही सोचते हैं कि अब क्या करें आगे। तो आपको आगे क्या करना है वो चीज पता होने के लिए अप्रोच होनी जरूरी है, ठीक है। 45 इंटू 15 करेंगे, देखो 15 इंटू 15 कर लेते हैं सबसे पहले तो। 5 5 से 25 की 5 कर लेगी 2, 5 1 5 6 7, 115 का 15 हो जाएगा 5, 7 और 5 कितना हो गया 12 की 2 कैरी लगी 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, ये तो आ गया 225। अब 45 इंटू 15 अगर हम करेंगे 5 5 25 की 5 कैरी लगी 2, 5 4 से 20 और 2 22, 45 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 4 और 2 कितने हो गए 6, 675। अब देखो ये तो हो गया 675, है ना। और ये वाला कितना आया हमारा 225, ठीक, पहले से इरेज कर लेते। ये ठीक रहता है ना रजिस्टर के अंदर, पेज की जगह पर पेंसिल से लिख के फिर इरेज करते रहो। ऐसे ही आप अपनी वैसे उसमें कर सकते हो पेपर की नोटबुक में, लेकिन ऐसा करना मत क्योंकि फिर पेपर थोड़ा रफ हो जाता है ना। अब इसको आप प्लस करोगे तो 5 और 5 10 की 0 हो जाएगी, क्या लगेगी 1। अब देखो 7 8 9 और 1 10, 0 क्या लगी 1, 6 7 8 और 1 9, यानी कि हमारा 900 मीटर स्क्वायर ये क्या है, कृष के फील्ड का एरिया है, ठीक है। कृष के फील्ड का एरिया क्या आ रहा है हमारा 900 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ राजूस फील्ड। अब हमें राजू के फील्ड का भी तो एरिया निकालना है। देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस टोटल का एरिया निकाल लो और उसमें से कृष का फील्ड का माइनस कर दो, या फिर आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर देखो हमें क्या बताया कि 45 जो है इसकी लेंथ जो है ये 45 है और ब्रेड जो है 15 है। जैसे इस तरीके इसका निकाला हमने 45 और 15 लेंथ और ब्रेड है, और यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, यानी कि यहाँ भी 15 होगी और यहाँ भी 15 होगी, तो सेम ही आने वाला है। ये वाली चीज तो मुझे पता चल गई है। तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगी, अगर मैंने रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर से भी निकाला तो भी सेम ही चीज आएगी, सही है। एल इंटू बी प्लस साइड स्क्वायर आएगा, है ना। अब देखो ये वाली भी 15 थी, ये वाली भी 15 है, तो यानी कि ये वाली भी 15 हो जाएगी इसकी वजह से। दूसरी चीज ये भी 30 है और ये टोटल मुझे 45 करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 15 आएगा और यहाँ पे भी क्योंकि ये 15 है तो यानी कि ये भी 15 हो जाएगी, यानी कि 15 का स्क्वायर और 45 इंटू 15 यही चीज होने वाली है, ठीक है। 45 इंटू 15 और प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 900 मीटर स्क्वायर विच वी हैव डन राइट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यही रेक्टेंगल और यही स्क्वायर बन रहा था, इसलिए मैंने इसी तरीके से कर दिया। या फिर आप चाहते तो टोटल भी निकाल सकते थे, ठीक है। टोटल का कैसे करते हैं आप देखो, 45 और 15 कितने होते हैं, 45 और 15 होते हैं 60, ठीक है। 60 इसकी लेंथ है और टोटल ब्रेथ कितनी है, देखो ब्रेथ को जरा गिन के देखो क्योंकि हमारी टोटल ब्रेथ है 30, सही है। 30 इसकी ब्रेथ थी, 60 से कितना होता है 18, यानी कि 1800 मीटर स्क्वायर आता है टोटल। उसमें से मुझे 900 घटाने हैं जो कि कृष का फील्ड है, ताकि मुझे राजू का फील्ड मिल सके, समझ गए। राजू का फील्ड के लिए मुझे इतना घटाना पड़ेगा, तो 1800 में से मैं 900 घटाऊंगी तो 900 मीटर स्क्वायर आएगा डायरेक्ट, जो कि मुझे राजू का फील्ड मिलेगा। अब देखो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यानी कि ये बराबर डिवाइड कर रहे हैं अपना अपना एरिया, क्योंकि दोनों का 900 900 ही है, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं मिला। जैसे कि हमारे घर में जब कोई भी बर्गर आता है या कोई भी पेटीज आती है तो हमारा ज्यादा वाली की तरफ खिंचाव हो जाता है, वो चीज इनके में नहीं है। ये बिल्कुल बराबर बराबर बांटने में अपना सहमति दे रहा है, ठीक। तो मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया किस तरीके से आपको एरिया, तो अगर आप दूसरे मेथड से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तो सेम चीजें बन रही थी तो मैंने भी ऐसे निकाल दिया, वरना मैं भी टोटल करके टोटल का एरिया निकालती, उसके बाद इसका माइनस कर देती, क्योंकि हो सकता है आगे टोटल का भी कोई जिक्र हो जाए, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी टोटल के लिए, तो है ना, इसीलिए मैंने नहीं किया ऐसा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके अंदर ए पार्ट तो हमने पूरा कर ही लिया है, अब हमें बी पार्ट में भी एक चीज कह रखी है। बी पार्ट का देखते हैं क्या कह रखा है। अब जब कृष्ण ने देखा कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, जब राजू ने ये वाली चीज कह दी कि हमें इस तरीके से अपना खेत डिवाइड कर देना चाहिए, तो कृष्ण ने क्या कही कि हम इस तरीके से अपना खेत डिवाइड करते हैं, और इस चीज में पता है क्या होगा, इस चीज में होगा कि हमें कम पैसे में अपना जो है फेंसिंग के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। फेंसिंग का क्या मतलब होता है, जो दीवार खड़ी करनी होती है ना खेत में, देखो जैसे इसने ये वाली दीवारें खड़ी कराने की कही थी,
ये इतना मैं ले लूंगा, इतना तू ले लूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो दीवार ये खड़ी करवाते उस चीज का पैसा ज्यादा नहीं लगेगा इससे, उसने ये वाली बात कह दी, ठीक है। तो क्या ये बात सही कह रहा है? अब देखो एरिया तो वही रहने वाला है, 60-30 वाला ही वो चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया जब मैं निकालूंगी तो वो क्या निकालूंगी, L इंटू बी। टोटल एरिया जो निकलेगा इसका L इंटू बी से निकलेगा, 60 इंटू 30 हो जाएगा यहाँ पर। 60 इंटू 30 करते के साथ ही हमारा 1800 मीटर स्क्वायर आया था अभी। और दोनों को मिलाकर भी उतना ही, यानी कि एरिया में तो फर्क नहीं पड़ रहा। यस, तो आप लिखोगे यस द एरिया रिमेन्स सेम, ठीक है। और हमें फेंसिंग के कम पैसे देने पड़ेंगे। क्या ये वाली बात सच है? बेसिकली ये वाली बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जब वो फेंसिंग कराते तो 15 यहाँ वाला, 30 ये वाला और ये 15 ये वाला, ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया, 30 और 30 60। उन्हें पूरा का पूरा 60 मीटर के पैसे देने पड़ रहे थे, जबकि यहाँ पर उन्हें केवल 30 मीटर के पैसे, ये वाली जो छोटी वाली दीवार है इसे कराने के लिए उन्हें केवल 30 मीटर के पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या इनकी फेंसिंग के पैसे पहले ज्यादा लग रहे थे? बेसिकली सही सी बात है, ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि कोई इंसान फ्री में तो काम करने वाला नहीं है, पैसे तो वो लेगा ही, है कि नहीं। तो हाँ, यस ही वॉज राइट, यस ही वॉज राइट, ठीक है। तो आपका रीजन क्या होगा यहाँ पर रीजन होगा हमारा और रीजन यही है कि पहले उनको कितने पे करानी थी, पहले उनको 60 मीटर पे फेंसिंग करानी थी और अब उन्हें केवल 30 मीटर पे करानी, ठीक है। बिफोर दे वांट टू डू फेंसिंग on 60 meter and now they only have to do fencing, they only have to do fencing on 30 meter wall, ठीक। तो बस इसीलिए इनका जो है ज्यादा पैसे अब नहीं लगेंगे, सही है। तो इस तरीके से दिमाग चलाना चाहिए। अब हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द रूफ ऑफ अ हाउस इज 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड, इट इज टू बी कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 6.25 पर स्क्वायर मीटर्स। ओके, तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, यहाँ पर कहा है कि एक जो रूफ है ना हाउस की वो 25 मीटर तो लॉन्ग है और उसकी जो हमारा 15 मीटर वो ब्रॉड है, ठीक है। 25 मीटर यानी कि उसकी लेंथ है और 15 मीटर क्या है, उसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। ये रूफ है एक तरीके से, ठीक। अब इसको हमें कवर्ड किस चीज से करना है, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं 25 सेंटीमीटर एंड 10। अच्छा देखो यहाँ पर 25 क्या है, ये हमारी लेंथ है और 10 क्या है, यहाँ पे ब्रेड्थ है। आगे जो भी चीज लिखी हुई होती है वो होती है हमेशा लेंथ। अगर आपको इनटू में लिखा हुआ मिल रहा है यानी कि आगे आपकी लेंथ होगी और नीचे आपकी ब्रेड्थ होगी, क्योंकि कोई भी चीज को इस तरीके से लेंथ लेते हैं उसके बाद ब्रेड्थ लेते हैं ना, इसीलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करना होगा। तो ये चीज अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लेंथ जो है 25 है और ब्रेड्थ जो है वो 10 है। तो हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर ना, अब ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा कि पेरीमीटर पे केवल आपको यहाँ पर टाइल्स बिछानी है। टाइल्स आप कहाँ बिछाओगे, टाइल्स आप यहाँ पर बिछाओगे, ठीक है। इसके अंदर ही तो बिछाओगे ना टाइल्स, कोई किनारों पर थोड़ी ना टाइल्स बिछाता है। तो टाइल्स आपको यहाँ पर बिछानी है, इसलिए आपको ये क्या पूछना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में, कि एरिया पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रूफ इज इक्वल्स टू, बिकॉज वो रेक्टेंगुलर रूफ है तो आपका क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो यानी कि लेंथ कितनी दे रखी थी 25 मीटर और ब्रेड्थ कितनी दे रखी थी 15 मीटर। मीटर भी लिख दो क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, क्योंकि दो टर्म्स का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बैठे हैं इसलिए हमें मीटर स्क्वायर लिखना होता है। अब 25 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, फिर 5 5 25 5 क्या लगेगी 2 5 2 10 और 2 12, फिर 25 वन सा कितना होता है 25, तो ये 5 आया, 5 + 2 7 आया, 2 और 1 3 आया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 375 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये तो आपका रूफ का है एरिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो टाइल है एक, वो कितना, उसका एरिया कितना है, कि वो कितनी जगह ले सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो 375 मीटर स्क्वायर पर टाइल बिछानी है, लेकिन एक टाइल कितनी जगह ले रही है उसके हिसाब से मैं बताऊंगी ना कि कितनी टाइल लगेंगी यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो आप लिखोगे एरिया
ऑफ वन टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल लिख दो, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइल। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइल के लिए हमें क्या बता रखा था, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहाँ पर इसने आपको और एक चीज में कंफ्यूज करा है कि यहाँ पर ये चीज आपको मीटर में दे रखी है, ठीक, ये चीज आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। तो अब आप लिखोगे यहाँ पर बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मतलब आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, सही है, ये वाली चीज आपको लिखनी पड़ेगी। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, 1 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखोगे, 1/100 मीटर, है ना, 1/100 आप मीटर लिखेंगे इसको, या फिर इधर रहने दो, ऊपर वाले में कर देंगे। देखो यहाँ पे देखो 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो यानी कि मीटर स्क्वायर में है ये। अगर मुझे इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाना है तो मीटर स्क्वायर की जगह में मैं क्या लिखूंगी, 100 सेंटीमीटर लिखूंगी। देखो 1 मीटर की जगह मैं क्या लिखूंगी, 100 सेंटीमीटर लिखूंगी। ये जो मीटर स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी सेंटीमीटर इंटू, यानी कि 100 मुझे सेंटीमीटर लिखना था और उनका स्क्वायर लिखना था, ठीक है, वो चीज मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, 250 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये वाला जो है ये मेरा आ गया एरिया ऑफ द वन रेक्टेंगुलर टाइल। तो अब मुझे कितनी टाइल चाहिए ऐसी, मुझे कितनी टाइल चाहिए ऐसी, वो चीज मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे चाहिए एरिया ऑफ द रूफ बाय टोटल टाइल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएंगी, टोटल टाइल्स जो आएंगी वो यहाँ पर वो आएगा एरिया ऑफ द रूफ, कितनी जगह है आपकी छत पे, सही है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है, क्योंकि जब आपकी एक टाइल जो होगी उसका एरिया और टोटल जो आपका छत का एरिया है, जितनी आपकी छत है, मान लो मेरी ये इतनी पेंसिल है, अगर मुझे इस पे कोई भी चीज चिपकानी है या एक स्टोन चिपकाना है तो मैं ये देखूंगी कि मेरी टोटल पेंसिल का एरिया कितना है, प्लस मैं वो जो स्टोन लगा रही हूँ, जैसे कि मेरी मान लो यहाँ पर ये वाला पेन है, तो ये 1 पेन, ये 2 पेन, ये 3 पेन, मैं यहाँ कितने पेन सजा सकती हूँ, उतने तो सजा सकती हूँ जितना इसका एरिया होगा, जितना इस वाले पेन का एरिया होगा मैं वो निकालूंगी, जितना इस वाली पेंसिल का एरिया होगा मैं वो निकालूंगी, और उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इस पर कितने पेन सजा सकती हूँ, है ना। इसी तरीके से जो हमारी छत है उसके ऊपर हम कितनी टाइल रख सकते हैं, जितना टाइल का एरिया हो, तो टोटल छत का एरिया अपॉन में टाइल का एरिया, वो हमें क्या देगा, टोटल टाइल्स, कितनी टाइल टोटल वहां पर रखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ द रूफ क्या है, हमारा 375 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 100 का स्क्वायर था तो मैंने 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे यहाँ पर 4 जीरो लगाने का मन नहीं था, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या है, हमारा एरिया ऑफ द वन टाइल क्या है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये एक जीरो से मैंने ये एक जीरो कट कर दी। अब देखो 25 से 375 कट होगा कितने टाइम्स, 25 वन 25, कितना बचा, 37 में से अगर 25 गया तो कितना बचा, 12 बचा, 12 और प्लस ये वाला जो 5 है ये भी इसके आगे लग जाएगा, तो ये कितना हो गया, 125। हमेशा याद रखना जो भी चीज यहाँ पर बचेगी, क्योंकि डिवाइड में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर जैसे 1 बच गया तो इसके आगे जो भी है ये इसके आगे ऐसे यूं ही लग जाता है ना, हम इसके आगे से जोड़ते नहीं है, इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसे यहाँ पर से डायरेक्ट लगाना होता है, ठीक है। तो 25 छक्के 125 होता है, 25 पंजे 125, अरे यार हाँ 25 पंजे 125 ही होता है, ठीक है। 15 5 जा 125, तो ये 15 टाइम्स कट गया यहाँ पे, और हमारा क्या आएगा अब आंसर, हमारा आंसर आएगा 15 इंटू 1 2 3, 15 इंटू 1000, तो कितना आ गया हमारा, 15,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड, टाइल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, इतनी टाइल्स हमें चाहिए। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी इसने हमसे क्या पूछ रखा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ 6.25 पर स्क्वायर मीटर, हर स्क्वायर मीटर में, क्योंकि इसने स्क्वायर मीटर में दे दिया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर मीटर में मुझे 15,000 टाइल्स चाहिए, ठीक है। अब इसने बोला है कि टोटल एरिया कितना था, 375 मीटर स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर मीटर में था, तो मुझे टोटल टाइल्स है 15,000। इसने पूछा है कि इतना वो करने में टाइल्स का कुल खर्चा कितना आएगा, कुल खर्चा कितना आएगा, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, क्योंकि आपको कॉस्ट जो दे रखी है टाइलिंग की वो क्या दे रखी है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे रखी है, तो आपको टोटल जो एरिया है उसको अगर आप पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए में वो हो जाएगी। उसको टाइल से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है कितने स्क्वायर मीटर में तुमने टाइल्स बिछवाई है, ठीक है।
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इंसान, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कंजूस, जरा सी जगह है इसके लिए दूसरी टाइल वो खर्च नहीं करेंगे, वो क्या कहेंगे इसी में से काट के थोड़ी सी लगा दे, थोड़ी सी तो लगानी है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो टाइल लगाने वाला है वो पहले से जेंट बन के आया है, उनने क्या कही है, उनने कही है कि 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुझे आप पैसे देंगे। तो आपको जो पैसे देने हैं वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से देने हैं। तो आप टोटल जो है हमारा एरिया जो है हमारा, उसमें हम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए हमें देने हैं। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आएगी, पर स्क्वायर मीटर का एरिया हमारा और इंटू 6.25, जो कि उसने बोला है कि उसे पैसे चाहिए पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में था इसलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई करा। इसको अगर आपको मीटर में बनाना होता तो बहुत देर लग जाती। सही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इससे ही दिया है। सही है, तो अब यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेंगी। पीछे 2 चीजें हैं, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ेंगी, यानी कि पॉइंट हटाते के साथ ही हम यहाँ पर 1 लगाते हैं, ये तो हमारी प्रथा है। और ये जो 2 है ये हम 2 जीरो लगाते हैं, जितनी भी डिजिट होती है उतने जीरो लगाते हैं। अब इसके बाद में ये तो कटेगा 15 टाइम्स 25 से, 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम, अब ये कटेगा नहीं तो 625 का अगर हम करेंगे तो 4 से काट दो पहले, 4 3 होता है 12। ठीक, 12 13 14 15 3 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 6 24 4 7 28 होता है और 4 5 से होता है 20। 3.75 से हम 6.25 का मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 3.75 से 625 का मल्टीप्लाई होगा, 625 का मल्टीप्लाई होगा 3.75 से। तो इसका मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 2343.75। मैंने करके देख रखा है, तो 2343.75 आएगा, आप करके देख लेना चाहे तो। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे तरीके के बिल्कुल टोटल जितनी भी टाइप बन सकती थी इसमें मैंने आपको सब कुछ करवा दी है। अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा चैप्टर के। नेक्स्ट अब हम कल के दिन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने ओपिनियन जरूर कमेंट करना कि किस तरीके के आपको चैप्टर्स और ज्यादा चाहिए, कि आप कौन सी टाइप अब आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो कल नए चैप्टर के साथ आएंगे। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून।